नई सरकार को लेकर हलचल तेज। 14 अप्रैल को सीएम दे सकते हैं इस्तीफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा सांसद बन गए हैं। वे 14 अप्रैल को सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उनके साथ ही अगले दिन बिहार में नई सरकार बन सकती है। बिहार में नई सरकार बनने को लेकर हलचल तेज हो गई है। अब आज सुबह जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय चौधरी नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। आज मुख्यमंत्री ने जदयू के नेता से मुलाकात भी करने वाले हैं। आइए विस्तार में जानते हैं उनके शेड्यूल के बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युसर से। सर, नई सरकार बनने को लेकर हलचल तेज हो गई है। बिल्कुल नीतीश कुमार जी राज्यसभा के सदस्य की सदस्यता की शपथ लेने के बाद अ, बिहार लौट गए हैं कल ही। और राज्यसभा की शपथ लेने के बाद उनके बिहार आते ही सियासी गलियारे में सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई है। आज सुबह जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय चौधरी मिलने पहुंचे थे नीतीश कुमार से। मुख्यमंत्री ने जेडीयू के नेताओं से मुलाकात का आज समय रखा है। तो नई सरकार में जेडीयू की आगे क्या भूमिका होगी, मंत्रियों की संख्या और संभावित चेहरों को लेकर आज की बैठक में नीतीश कुमार चर्चा करेंगे। हालांकि शुक्रवार को बिहार में नई सरकार बनने के सवाल पर विजय चौधरी ने एक अजीब सा बयान दिया है, जिसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के सदस्यता ग्रहण करने से बिहार में सरकार बदलने की अभी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी समय लगेगा, इंतजार करिए। सर, तो इस बयान का क्या मतलब हुआ? इससे तो और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो गया। नहीं, नीतीश कुमार ने अभी तक राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान तो किया नहीं है। ऐसे में विजय चौधरी का बयान तो ठीक ही है, लेकिन इसको लेकर अटकलों का बाजार इसलिए गर्म हो गया है क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी समय लगेगा। क्या नीतीश कुमार आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे? इस सवाल उठ रहा है ना। क्या नीतीश कुमार ने अभी तक ये फैसला नहीं लिया है कि सीएम किस दल का होगा? लेकिन नीतीश कुमार के करीबी लोगों के अनुसार बीजेपी का सीएम होना तय है। नीतीश कुमार ने भी दिल्ली में कहा था कि अब वो दिल्ली में ही रहेंगे, 3-4 दिन में बिहार की कमान नए लोगों को सौंप देंगे। लेकिन उन्होंने भी ये नहीं बताया कि सीएम किस दल का होगा। तो अटकलों का बाजार तो गर्म है। क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि न तो बीजेपी ने इस तरह का ऐलान किया है और न जेडीयू ने। फिर मीडिया में कैसे खबर चल रही है कि सीएम बीजेपी का ही होगा? केवल अपने मन की बातें हैं और केवल ये सोच रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार इतने दिन मुख्यमंत्री थे, तो अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। नीतीश कुमार ने तो ऐसा कोई बयान दिया नहीं है, जेडीयू के किसी नेता ने ऐसा बयान नहीं दिया है, बीजेपी के नेताओं ने भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होने जा रहा है। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो कुर्सी बीजेपी को ही मिल जाएगी? 85 विधायकों की पार्टी है उनकी, तो वो इतना आसान थोड़े है। सर, लेकिन ऐसे में अब सवाल उठ रहा है ना कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, उप मुख्यमंत्री कौन होंगे और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी किनके खाते में जाएगी? हाँ, अभी तक कुछ भी तय नहीं हो पाया है, जो सूत्र बता रहे हैं। ये तय होना अभी बाकी है। ऐसे में समय भी लग सकता है। नीतीश कुमार के लिए मजबूरी नहीं ना है कि आज ही इस्तीफा दे दें। राज्यसभा सदस्य रहते हुए भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बने रह सकते हैं। तो नीतीश कुमार एक नया अनोखा रिकॉर्ड तो बना ही चुके हैं अपने नाम। देश के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो चुके हैं जो चारों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा, बिहार विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। राज्यसभा में यह उनका पहला कार्यकाल है। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का संकेत तो दिल्ली में दे चुके हैं, लेकिन कब छोड़ेंगे ये तय नहीं है। सर, लेकिन जेडीयू के विधायकों और कार्यकर्ताओं को बीजेपी का सीएम मंजूर नहीं है। बिल्कुल, दिल्ली में तो कार्यकर्ताओं ने कहा था कि भाई सीएम या तो निशांत बने या फिर संजय झा और ललन सिंह बने। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का सोशल मीडिया पोस्ट भी खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्टर और एक वीडियो साझा किया है। इसमें एक बार फिर निशांत को भविष्य का बड़ा नेता बताने का प्रयास किया गया है। चूंकि पार्टी के अंदर भी निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग उठ रही है, ऐसे में मुख्य प्रवक्ता का यह पोस्ट सियासी तौर पर अहम संदेश के रूप में देखा जा रहा है। पोस्ट में लिखा है, मैं हूं ना, नीतीश कुमार के तस्वीर के नीचे। मतलब चिंता करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। ना हो अधीर, निशांत के हाथ में है तीर। निशांत के हाथ में तीर है और लिखा है निशांत के हाथ में तस्वीर में निशांत के हाथ में तीर है और लिखा हुआ है
कि ना हो अधीर निशांत के हाथ में है तीर, सियासत में खींचेंगे नई लकीर। निशांत की धार और नीतीश जी का विचार विरोधियों को करेगा अशांत, आगे बढ़ेगा बिहार। वीडियो में नीरज कुमार कहते हैं कि नीतीश कुमार का राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेना महज एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि उनके अनुभव, अनुशासन और स्थिर नेतृत्व की राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्पुष्टि है। इससे बिहार की आवाज अब दिल्ली में और मजबूत तरीके से उठेगी। सर, तो ऐसे में चर्चा है कि 13 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक होगी, तो अंतिम बैठक होगी, इसमें क्या होगा? हाँ, देखिए, चर्चा है कि अगले दिन यानी 14 अप्रैल को सीएम नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसी दिन एनडीए विधायक दल की बैठक भी होने की चर्चा है, जिसमें नए सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। गुरुवार को दिल्ली पहुंचने पर सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा कि अब मैं यहीं रहूंगा, अब बहुत समय तक यहाँ काम किया है, अब फिर से यहीं काम करूंगा। 20 सालों तक बिहार में बहुत काम किया है, आगे भी काम जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए कि वे दिल्ली में सक्रिय रहेंगे, लेकिन पटना आते जाते रहेंगे, मतलब सरकार पर भी लगाम रखेंगे। जहां तक विधायकों और कार्यकर्ताओं की बात है, जेडीयू मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार मतलब जेडीयू। नीतीश कुमार के फैसले को कोई चुनौती तो दे नहीं सकता है, इसीलिए जेडीयू के कोई नेता बोल नहीं रहा है। तो अभी तक तो केवल सही कही है, सही मायने में तो केवल इतनी ही बात क्लियर है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा चुके हैं, सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने वाले हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि सीएम किस दल का होगा, सीएम कौन होगा और कुछ कब भी तक नहीं होगा। कुछ मतलब सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, श्रेयसी सिंह सब बस बीजेपी को के लिए कुर्सी छोड़ेंगे नीतीश कुमार, तब ना बीजेपी का कोई नेता बनेगा। अभी तक औपचारिक ऐलान किसी ने किया है? तो केवल मीडिया में अटकलें लगाई जा रही है, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और अभी तक कुछ भी फैसला नहीं हुआ है। तो और विजय चौधरी ने दिल्ली में भी तो कहा कि भाई एनडीए में पहले से तय है फार्मूला, पहले का फार्मूला तो यही तय है कि जेडीयू का मुख्यमंत्री रहेगा, बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम रहेंगे। और जिस तरह से बीजेपी में मारा मारी है सीएम बनने के लिए, मुझे लगता है कि यही ठीक भी रहेगा। हाँ, अगर ललन सिंह बन जाते हैं मुख्यमंत्री तो इसमें क्या बुराई है? ललन सिंह तो नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद हैं और कड़क हैं, रुबदार हैं। वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो अपराधियों की पैंट गीली हो जाएगी, क्योंकि वो क्या करेंगे कोई नहीं जानता है। तो ललन सिंह को सीएम बनाने की मांग तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कर ही रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने फैसला लिया नहीं, कोई ऐलान किया नहीं, हम लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं, कहानी बना रहे हैं अपने मन से कि कल इस्तीफा दे देंगे, परसों बीजेपी का सीएम हो जाएगा। अरे अभी कुछ भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। तो वाकई विजय सिंह चौधरी ने ठीक कहा कि इंतजार करिए, अभी समय लगेगा। तो सुना आपने, तो अब फिर से सस्पेंस बरकरार है कि आखिर बिहार में सीएम की कुर्सी किस दल के पास जाएगी। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।